मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसी तारतम्य में छतरपुर में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्राइवेट कंप्लेंट में मीनाक्षी नटराजन को अभियुक्त नहीं, प्रतिवादी बताया गया था। दोनों की कानूनी स्थिति अलग है। कांग्रेस ने धारा 33A और फॉर्म 26 का हवाला देकर कहा कि नामांकन निरस्त करने का आधार कानून की भावना से मेल नहीं खाता। अभी तक के चुनाव में वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की आरोप लगाते थे, लेकिन बीजेपी ने तो राज्यसभा सीट लूटने का काम किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सिर्फ एक उम्मीदवार का मामला नहीं, निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार है। क्या चुनावी प्रक्रिया कानून के अनुरूप चलेगी या राजनीतिक दबाव में? अंडरस्कोर देश में क्या स्थिति बन चुकी है। अभी अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से आप सबके सामने बात रखी और लगभग एक हफ्ते से एपिसोड चल रहा है। आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी हमारी राज्यसभा की प्रत्याशी है और कोई भी प्रत्याशी अगर फार्म डाल देता है तो लगभग निश्चित रहता है कि हमारा फार्म तो सही है, ना कोई उनके ऊपर अपराध था, ना कोई और कोई बड़े एलिगेशन थे, ना कोई छोटा एलिगेशन। वो पूर्णतया गांधीवादी विचारधारा की प्रतिनिधि रही। राहुल गांधी जी ने बड़े सोच समझ करके उनको सभा का प्रत्याशी बनाया। अगर कोई बड़ी व्यापारी होती या कोई बहुत उनका आपराधिक रिकॉर्ड होता और अगर ये घटना घटती और उनके ऊपर कोई अपराध दर्ज होता, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत, SDM, कलेक्टर, कहीं भी, तो ये माना जाता कि नहीं चलिए उनके ऊपर एलिगेशन एक मामूली नोटिस का आधार बना और इतने बड़े पद का राज्यसभा कोई साधारण विषय नहीं। आप जानते हैं देश में 2 सदन, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। लोकसभा चुनाव जो सीधे जनता से चुना जाता है वो लोकसभा, और राज्यसभा वो है जो विधायक चुनते हैं, उसको उच्च सदन। अब उच्च सदन में फार्म डाला गया और बिना कारण का फार्म निरस्त हो जाए, हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। भाई आप सबको मालूम हो कि राज्यसभा का चुनाव अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले हुआ, जिसमें मीनाक्षी नटराजन जी प्रत्याशी थी और वो गांधीवादी प्रत्याशी थी। उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था। फर्जी तरीके से एलिगेशन बना करके उनका फार्म रिजेक्ट किया, जो हमारे देश के लिए काला दिन है। और उस बात को लेकर के कोई राहत भी नहीं मिली, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना चुनाव आयोग। इसलिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने पूरे प्रदेश में एक साथ पत्रकार वार्ता करने के लिए कि आप सबके माध्यम से इस बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाएं और बताएं कि लोकतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और जो देश को आज़ादी उस टाइम मिली थी, जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, वो आज़ादी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हम लोग दूसरी आज़ादी की लड़ाई, और उस समय भी पत्रकार हुआ करते थे, इस बात को जन जन तक पहुंचाते थे। तो हम आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप सब इस बात को जन जन तक पहुंचाएं कि अब लोकतंत्र समाप्त हो गया है और इसमें जो है तो आगे आप सब सहयोग करिए और जनता जागरूक हो। इसके लिए हमने पत्रकार वार्ता, पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, कोई सीमा नहीं है। आप बताएं ना आपसे कि अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में।